Good morning, my dear students. So today we'll learn GK subject. In GK today we'll start at chapter number 15. The name of our chapter is Protect Your Computer. Okay. So हम हमारे डेली लाइफ में कंप्यूटर का बहुत यूज़ करते हैं, है ना। अभी तो सब टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, सो सभी जगह आपने कंप्यूटर देखा होगा, है ना। सो जब आप कंप्यूटर यूज़ करते हो तो करने के वक्त और यूज़ करने के बाद उससे पहले आपको थोड़ी उसकी केयर लेनी पड़ते हैं, आपको उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। ओके, सो यहाँ पे थोड़ी उसकी इंस्ट्रक्शन दी है कि आप किस तरीके से उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट वन, कीप योर वर्क एरिया क्लीन। ओके, सो आप जहाँ पे आपने कंप्यूटर रखा है, सो आपकी कंप्यूटर लैब है, कंप्यूटर रूम है, उसको आपको क्या रखना है, क्लीन रखना है। ओके, नेक्स्ट वन, सेव योर वर्क ओपन। ओके, यानी कि जब भी आप कंप्यूटर में काम करते हो, ओके, सो काम करने के बाद जब आप उसको क्लोज करते हो वो प्रोग्राम को या जो भी फाइल है, सो उससे पहले आपको उसको सेव कर लेनी है। थर्ड वन, होल्ड डिस्क एंड CD रोम्स बाय द एडजेस। ओके, तो एडजेस किसको बोलते हैं मैंने आपको सिखाया था। तो जब भी आप CD या फिर डिस्क यूज़ करते हो तो आपको एडजेस का ध्यान रखना होता है। ओके, और वो आपकी CD या तो डिस्क को भी कोई नुकसान ना पहुँचे, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो आप होल्ड करते वक्त उसके एडजेस का बराबर ध्यान रखोगे। नेक्स्ट वन, क्लोज ऑल प्रोग्राम्स बिफोर यू शट डाउन दी कंप्यूटर। ओके, यानी आप जब भी कंप्यूटर बंद करते हो तो कई बार हम ऊपर देखते हैं कि वहाँ पे काफ़ी सारे फाइल्स हमने ओपन की होती है, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स ओपन किए होते हैं, और अगर आप वो सारे प्रोग्राम्स को क्लोज करने के बाद अगर आप कंप्यूटर बंद करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर आप कंप्यूटर वो फाइल सब ओपन है और कंप्यूटर्स आप ऑफ कर देते हो तो वो भी कंप्यूटर के लिए सही बात नहीं है। नेक्स्ट वन, फिफ्थ नंबर, डोंट ब्रिंग फूड एंड और ड्रिंक नियर योर कंप्यूटर। ओके, सो आप जब भी कंप्यूटर यूज़ करते हो तो आपके बाजू में कोई खाने पीने की चीज़ आपको रखनी नहीं है, क्योंकि गलती से अगर आपका हाथ लग जाए और वो कंप्यूटर के कीबोर्ड के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर गिर सकती है। सो ऐसी चीज़ों को आपको कंप्यूटर से दूर रखनी है। डस्ट योर कंप्यूटर एंड शेक डस्ट आउट ऑफ दी कीबोर्ड। ओके, यानी कि आपका कंप्यूटर जो होता है उसको आपको क्लीन रखना है, उसके ऊपर से डस्ट जो होती है उसको आपको क्लॉथ से क्लीन करनी होती है। इवन जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड के अंदर भी कीज़ के बीच में जो जगह होती है उसमें डस्ट चली जाती है, सो वो भी आपको क्लॉथ से वहाँ से निकालनी है। कीप मैग्नेट्स अवे फ्रॉम योर कंप्यूटर एंड डिस्क। मैग्नेट्स कैन इरेज इन्फॉर्मेशन। ओके, सो मैग्नेट आपने देखा होगा, जो मैग्नेट होता है उसको आपको अपने कंप्यूटर से दूर रखना होता है, क्योंकि वो मैग्नेट है ना, वो आप हमारे कंप्यूटर की जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है अंदर की, वो उसको इरेज कर सकता है। Then installation of UPS provides temporary power at the time of power failure। यानी कि अगर आपके कंप्यूटर में UPS इंस्टॉल किया हुआ है, सो UPS इंस्टॉलेशन से एक आपको ऐसी सुविधा मिल सकती है कि जब आप काम करते हो, कई बार हम काम करते होते हैं, हमने वो फाइल को सेव नहीं किया होता है और तुरंत ही लाइट चली जाती है। ओके, सो लाइट चली जाएगी तो हमारा जो काम सेव नहीं है वो पूरा चला जाएगा। बट UPS अगर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है तो उसकी हेल्प से आपको क्या मिलता है, थोड़े टाइम आप कंप्यूटर को ऑन रख पाते हो लाइट चली जाने के बाद भी। सो वो टाइम में आप अपना काम सेव करके फिर कंप्यूटर को ऑफ कर सकते हो। सो UPS इंस्टॉलेशन वो भी एक अच्छा काम है कंप्यूटर के लिए। नेक्स्ट वन, इफ़ यू कीप योर कंप्यूटर इनसाइड द कैबिनेट, मेक श्योर दैट दे हैव एडिक्वेट वेंटिलेशन। ओके, सो जब कंप्यूटर को यूज़ करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं तो हमें देखना है कि उसको कंप्लीट एडिक्वेट वेंटिलेशन है कि नहीं, वो हमें चेक करना है। नेक्स्ट वन, ट्राई टू यूज़ पावर सॉकेट्स दैट हैव 3 स्लॉट्स। ओके, सो या जब आप कंप्यूटर में जो पावर सॉकेट यूज़ करते हो तो वो 3 स्लॉट वाली हो तो वो ज़्यादा अच्छा है आपके कंप्यूटर यूज़ के लिए। सो ये भी आपको याद रखना है। सो टोटल यहाँ पे आपको 10 इंस्ट्रक्शन दी है
वो अगर आप फॉलो करके अपना कंप्यूटर यूज़ करोगे तो आपको कंप्यूटर को भी कुछ हानि नहीं होगी, इवन आपको भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, इवन आपकी जो इन्फॉर्मेशन है कंप्यूटर में वो भी सही टाइम पे आपको सही तरीके से मिल जाएगी। सो ये सारे इंस्ट्रक्शन आपको याद रखनी है। नाउ चैप्टर नंबर 16 टूरिस्ट स्पॉट्स इन इंडिया। ओके, सो इंडिया के अंदर जो जो टूरिस्ट स्पॉट दिया है, टूरिस्ट के लिए जो जो स्थल दिए हैं उसके बारे में यहाँ पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी है। हमें पता है इंडिया वो जो है वो ब्यूटीफुल कंट्री है, उसमें बहुत सारी ऐसी जगह है जिसको देखने के लिए फॉरेन कंट्रीज़ के लोग भी इंडिया में आते हैं ड्यूरिंग वैकेशन टाइम। ओके, सो वही सारे प्लेस के बारे में यहाँ थोड़ी हिंट दी है, वो हिंट हमें रीड करनी है पहले। और यहाँ आप नीचे देखोगे यहाँ पे पूरे बॉक्स में सारे आंसर दिए हैं, बट आंसर हमें अरेंज करने हैं। हिंट जो है वो रीड करके हम इसमें से देख के उसका आंसर लिखेंगे। सो विल स्टार्ट फ्रॉम 1 नंबर। सी हियर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नंबर, दिस हिल स्टेशन इज इन वेस्ट बंगाल एंड इज फेमस फॉर इट्स टी गार्डन्स। ओके, सो ये प्लेस जो दी है वो प्लेस वेस्ट बंगाल में है और वो अपने टी गार्डन के लिए फेमस है। सो वहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, आप बॉक्स में देखोगे, बॉक्स में दिया है यहाँ पे दार्जिलिंग। ओके, सो फर्स्ट यू हैव टू राइट हियर दार्जिलिंग। ओके, सो यहाँ पे आपका आंसर आएगा दार्जिलिंग। Next number, now second number, this city is the capital of India and has many historical monuments. Okay, so हमको पता होना चाहिए इंडिया का कैपिटल कौन सा सिटी है। आंसर इज दिल्ली। ओके, दिल्ली वो इंडिया का कैपिटल है। इवन उसको दिल्ली में बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स भी वहाँ पे स्थित है। Third one, it is one of the most modern wonder of the world and also one of the most famous monuments in India. Okay, so ये जो monument है वो उसको modern wonder भी बोला जाता है और वो famous monument है इंडिया का। so वो कौन सा उसमें कौन सा आंसर आएगा, आंसर आएगा आपका ताजमहल। जो ताजमहल है उसको मॉडर्न वंडर मॉन्यूमेंट भी बोला जाता है और वो फेमस मॉन्यूमेंट है। So answer is Taj Mahal. Now fourth one, this monument is situated in Odisha and is a famous temple of sun god. Okay, so ये जो मॉन्यूमेंट है वो कहाँ पे सिचुएटेड है या तो कहाँ पे स्थित है, ओडिशा में स्थित है और वो फेमस टेम्पल है। किसका फेमस, सूर्य देव का फेमस टेम्पल वहाँ पे है। सो वो आपका आंसर आएगा नेक्स्ट में, उसको आप क्या बोलोगे वहाँ पे, कोणार्क। ओके, सो यहाँ पे आपको लिखना है कोणार्क। ओके, अंदर बुक में से देख के आप राइट स्पेलिंग लिख सकते हो। नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, a state of holy shrines like Kedarnath, the holy city of Kumbh Fair and Jim Corbett National Park. ओके, सो ये जो सिटी है, ये जो स्टेट है उसमें बहुत सारे यात्रा धाम है, जैसे कि केदारनाथ, फिर उसको कुंभ में फेयर के लिए उसको होली सिटी भी बोला जाता है। इवन उसमें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी है। सो वो जो प्लेस है उसका नाम क्या है, उत्तराखंड। ओके, ये सारी जो चीज़ें हैं वो कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड में। नाउ नेक्स्ट नाम, दिस इज़ द फेमस गार्डन नियर मैसूर। ओके, सो मैसूर के बाजू में जो फेमस गार्डन है उसका नाम क्या है, सो राइट आंसर इज वृंदावन गार्डन। सो राइट डाउन हियर वृंदावन गार्डन। Next one, this state is popular tourist destination for its beaches, churches, etc. Okay, so ये जो place है वो पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है, डेस्टिनेशन है और वो किस थिंग में बहुत ही फेमस है। सो वो सिटी में ज़्यादा बीचेस है, ज़्यादा चर्चेस है। सो वहाँ पे राइट आंसर आपका आएगा गोवा। ओके, सो हियर राइट डाउन गोवा। Next one, a pilgrimage center in Odisha. It is famous for the Rath Yatra of Lord Jagannath. Okay, so ये जो प्लेस है उसको एक यात्रा धाम भी बोला जाता है और वो कहाँ पे स्थित है, ओडिशा में। और उसको रथ यात्रा, लॉर्ड जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है उसके लिए भी ये प्लेस को बहुत ही फेमस है।
So right answer is Puri. So here you have to write down Puri. Okay. So all the answer you have to write down in your textbook and in your notebook also. नाउ चैप्टर नंबर 17 फेमस पीपल. ओके, सो हमारे इंडिया में बहुत सारे फेमस पीपल है जिसको हम जानते भी हैं, बट हमारी बुक में यहाँ पे थोड़ी हिंट दी है और पीपल की यहाँ पे फ़ोटो भी दी है. सो हिंट रीड करके, क्लू रीड करके हमें उसका नेम आइडेंटिफाई करना है. सो फर्स्ट आप यहाँ पे नीचे देखोगे बॉक्स में उसके सारे नेम भी यहाँ पे दिए हैं. सो फर्स्ट आई विल रीड द नेम. फर्स्ट वन इज स्टीवन फ्रायन, मैरी कॉम, हिमा दास, विराट कोहली, देन सब लेफ्टिनेंट शिवांगी एंड किलियन एम्बेप. ओके, सो ये जो नेम है उसको आपको सही प्लेस पे आपको क्लू दिया है, हिंट दी है, वो हिंट को रीड करके आपको नेम लिखना है. सो यहाँ पे फर्स्ट वन, शी इज़ ओनली बॉक्सर टू विन 6 गोल्ड मेडल एट द वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप. ओके, सो यही वो एक लेडी है या गर्ल है कि जिसने पूरे वर्ल्ड चैम्पियनशिप में 6 मेडल एक साथ उसने जीते थे. सो वो बॉक्सर का नाम आपको यहाँ पे लिखना है. सो राइट आंसर इज़ मैरी कॉम. आपने उसकी जो एक मूवी भी है मैरी कॉम की, वो भी शायद आपने देखी हो. ओके, सो उसको बेस्ट बॉक्सर भी बोला जाता है. नेक्स्ट वन, एट द एज ऑफ 19 years दिस फ्रेंच टीनेजर वॉन द फीफा यंग प्लेयर अवार्ड एट द फीफा 2018. ओके, सो इसने 19 years की एज में ही इसने फीफा 2018 का जो फ्रेंच टीनेजर है, ये फ्रेंच टीनेजर है और उसने 2018 में फीफा वर्ल्ड कप जो होता है वो उसने जीता था. सो इसका नाम क्या है? किलियन एम्बेप. ओके, सो यहाँ पे आपको लिखना है किलियन एम्बेप. नीचे आपको मैंने बताया, वहाँ से देख के आप उसकी स्पेलिंग लिख सकते हो. नाउ थर्ड वन, शी बिकेम द फर्स्ट वुमन पायलट फॉर द इंडियन नेवी ऑन December 2, 2019. ओके, सो ये फर्स्ट ऐसी लेडी है कि जो सबसे पहली वुमेन पायलट बनी थी 2009 2 December को. ओके, सो इसका नाम क्या है? सब लेफ्टिनेंट शिवांगी. ओके, सो यहाँ पे आपको लिखना है सब लेफ्टिनेंट शिवांगी. नेक्स्ट वन यहाँ पे आप देखोगे, ही इज़ एन इंग्लिश मैजिशियन फेमस अमोंग किड्स फॉर हिज स्पेल बाउड मैजिक. ओके, सो ये जो है वो एक, इसको इंग्लिश मैजिशियन बोला जाता है. वो अपने स्पेल बाउंड यानी जोड़नी के मैजिक के लिए वो बहुत ही फेमस है बच्चों में. ही इज़ नोन बाय हिज स्टेज नेम डायनामो. ओके, सो उसको कौन से नाम से जाना जाता है? डायनामो नाम से भी उसको जाना जाता है. सो इसका नाम क्या है? सो राइट आंसर इज स्टीवन फ्रायन. ओके, next one, he is the captain of Indian cricket team who became the fastest batsman to reach 20,000 international runs across the format. सो ये जो पर्सन है आपको पता ही होगा, हमारे इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन है. उसने इंटरनेशनल लेवल पे कितने रन्स बनाए? 20,000. सो नेम ऑफ दिस पर्सन इज विराट कोहली. ओके, सो यहाँ पे आपको लिखना है विराट कोहली. नाउ नेक्स्ट, सी इज कॉल्ड इंडियाज धिंग एक्सप्रेस. ओके, इसको इंडिया की धिंग एक्सप्रेस बोला जाता है. हु वॉन 5 गोल्ड मेडल्स इन लेस देन 3 weeks ऑन यूरोपियन सर्किट्स इन जुलाई 2019. ओके, सो उसने यूरोपियन सर्किट जुलाई 2019 में 3 week से भी कम टाइम में उसने कितने मेडल, गोल्ड मेडल उसने जीते थे? 5. सो इसीलिए वो फेमस हुई. और उसका नाम क्या है? सो राइट आंसर इज हिमा दास. ओके, सो आपको नीचे ये जो ब्रैकेट दिया है, यहाँ से देख के मैंने सारे नेम आपको बताए. अब वहाँ से देख के आप अपने टेक्स्ट बुक में और नोटबुक में ये सारे आंसर राइट डाउन करो.